पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो इसका आंसर होगा मुंह से। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी कहां पर एक ही पाठ्यांक दिखाता है? तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो इसको जो है सबसे पहले सिद्ध किया था कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो जो है इसका सही आंसर होगा पारा। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि दाब कम होने की वजह से क्वथनांक घट जाता है और कम ताप पर ही जो है उबलने लगता है, जिसके वजह से माउंट एवरेस्ट पर खाना बनाने में अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहा जाता है, यानी आंसू गैस कहा जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। किसके द्वारा कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किस कारण से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मानवीय महिलाओं के प्रजनन में तेजी से वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, किसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? तो लेमार्क एवं ट्रीवेनरस ने जो है आपका सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचक में ट्रिप्सिन एक सहायक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसके एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जमा होने से जो है थकान उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः न्यूक्लियॉन का नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है, फंगस का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, अलगी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? बृहस्पति ग्रह के जो है वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सजीव प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन एक जो है पाचक प्रक्रिया है, यानी एमिनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो फिर से एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं, विघटन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेट्स। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेट्स, जीव विज्ञान का अरस्तु, और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अगला प्रश्न है, किस ऊतक द्वारा पादपों में जल के परिवहन का कार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न है, सिंकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो कुनैन प्राप्त होता है, जिससे कि मलेरिया का इलाज होता है। अगला प्रश्न है,
कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, फल विज्ञान के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है? तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? तो नाइक्रोम का तार। इसका जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर होगा आर्गन, क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? एल्युमिनियम और निकेल को मिलाकर जो है चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो इसका आंसर होगा अस्बेस्टस, जो आग में नहीं जलता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसके वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। मनुष्य के आंसू में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। अगला प्रश्न है, किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जस्ता। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा हीरा। अगला प्रश्न है, घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा रेडियम। अगला प्रश्न है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरिम के कारण। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो पारा होता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में कौन सा गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है और इसका संकेत होता है Cl। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा काला। अगला प्रश्न है, कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण जो है न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और जो है न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा डायप्टर। लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परावर्तन का विरोध करता है? तो वो जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर दोनों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है,
मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबक विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लघु रेडियो तरंगें। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी नामक बीमारी से, जो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेदोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया बनेगी अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो इसका आंसर होगा जिंक यानी जस्ता। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है तो इसका आंसर होगा जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो यह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर होगा यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी वही रहेगी।